नमस्कार दोस्तों, हमारे YouTube चैनल स्टडी विद रामकिल बिश्नोई में मैं रामकिल बिश्नोई आप लोगों का एक बार पुनः स्वागत करता हूं। दोस्तों, हम रैंकिंग चैप्टर कर रहे थे और रैंकिंग चैप्टर में हमने 4 पार्ट्स अब तक कर लिए हैं। 4 पार्ट्स के अंदर बहुत ही अच्छे क्वेश्चन भी हमने किए और ये 5वां पार्ट है। दोस्तों, जो लास्ट वीडियो था उसके अंदर हमने अंत में एक क्वेश्चन छोड़ा था, वो मैं आपको अब करवाने जा रहा हूँ। तो दोस्तों, क्वेश्चन क्या कहता है? क्वेश्चन कहता है कि एक पंक्ति में ए और बी के दाईं ओर ए को बी के दाईं ओर 6 स्थान स्थानांतरित करने के बाद ए और सी के बीच अब 10 लोग बैठे हैं। बी बाएं छोर से 19वें और सी दाएं छोर से 24वें स्थान पर है। इस पंक्ति में कुल कितने लोग बैठे होंगे? तो दोस्तों, ध्यान से देखिए ये क्वेश्चन। इससे पहले मैंने एक चीज आपको ये भी बताई थी कि अधिकतम और न्यूनतम पर मैं थोड़ा सा डिटेल में आपको बताने वाला हूँ। तो इस क्वेश्चन के जरिए मैं आपको अधिकतम और न्यूनतम की कितनी कंडीशन बनती है, कैसे कैसे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, वो सारे मैं बताऊंगा, क्लियर करूंगा। तो इसके अंदर भी हम करने जा रहे हैं, थोड़ा सा शब्दों पे गौर कीजिए। ये जो क्वेश्चन है इसके शब्द पे गौर कीजिए। तो ये पहली लाइन हम दोबारा पढ़ते हैं। कहते हैं एक पंक्ति में ए को बी के दाईं ओर 6 स्थान स्थानांतरित करने के बाद ए और सी के बीच अब 10 लोग बैठे हैं। यानी कि जब उसको स्थानांतरित कर दिया 6 स्थान, तब ए और सी के बीच में 10 लोग बैठे हैं। बी बाएं छोर से 19वें और सी दाएं छोर से 24वें स्थान पर है, यानी कि अभी। तो इस पंक्ति में कुल कितने लोग बैठे हैं, ये करना है। देखिए, इसके अंदर 2 कंडीशन बनेगी। 2 कंडीशन क्या बनेगी? एक तो बनेगी अधिकतम की, अधिकतम, और एक बनेगी न्यूनतम की कंडीशन। दोस्तों, दोनों ही मैं करवाने जा रहा हूं। न्यूनतम थोड़ा सा नीचे लिखता हूं, न्यूनतम। ये देखिए, पंक्ति का बायां, ये पंक्ति का दायां है। इसमें भी ये पंक्ति का बायां है और ये पंक्ति का दायां है। 2 पंक्तियां बनाने जा रहा हूं। एक में तो अधिकतम और एकदम न्यूनतम कंडीशन बनेगी। इस प्रकार देखिए, एक पंक्ति में ए को बी के दाईं ओर, मान लीजिए बी इस पंक्ति में, ये पंक्ति है पूरी, और ए को बी के दाईं ओर यानी कि इस ओर खिसकाया जा रहा है, इस ओर खिसकाया जा रहा है। तो बी कहीं भी बैठा हो सकता है। एक ये न्यूनतम की कंडीशन हमने ले ली। मान लीजिए बी यहां बैठा है, बी यहां बैठा है, ये मैंने मान लिया बी की ये कंडीशन है कि बी यहां बैठा है, और ए को बी के दाईं ओर 6 स्थान खिसका दिया। देखिए, अब मैंने इससे पहले जो वीडियो बनाया था उसके अंदर आपको बताया था, यदि 6 स्थान स्थानांतरित कर रहा है, 6 स्थान खिसकाया जा रहा है, तो मध्य में कितने व्यक्ति होंगे? मध्य में एक कम होता है हमेशा, 5 व्यक्ति होंगे। इधर 6 स्थान इधर, तो इनके बीच में 1 2 3 4 5 लोग बैठे होंगे। 6 स्थान कौन आ गया? ए, यानी कि इस स्थान पर ए बैठा होगा। इसी प्रकार इसमें मैं दाईं ओर खिसकाऊं तो मध्य में 5, 1 2 3 4 और 5, और ए यहां होगा। अब ये कह रहे हैं ए और सी के बीच अब 10 लोग बैठे हैं। ए और सी के बीच, अब देखो, मान लो ए यहां है, इसमें ए यहां है, यहां तक की तो कंडीशन सेम थी, लेकिन अब हो सकता है सी इस ओर बैठा हो, इसके हो सकता है सी इस ओर। इसने क्वेश्चन में तो दिया ही नहीं है सी कहां बैठा है, इसके इस ओर बैठा है, बाईं ओर बैठा है या दाईं ओर बैठा है। हम दोनों ही कंडीशन लेके चलते हैं। मान लीजिए सी इसके इस ओर बैठा है, 10 स्थान, बीच में 10 लोग बैठे हैं, बीच में 10 लोग बैठे हैं, तो यानी कि 1 2 इस प्रकार बैठे होंगे। तो सी यहां बैठा होगा, यानी कि इससे 11वां बैठा होगा दाईं ओर। और इसकी बात करूं तो इसमें मैं सी को इधर बैठा देता हूं। इनके बीच में 10 लोग हैं, तो मान लीजिए 1 2 3 4 5, एक बीच है, 6 के बाद 7 8 9 10 लोग बीच में, और सी यहां बैठा होगा। ये पंक्ति है, और इसमें भी 10 लोग मैं बीच में बिठा ही देता हूं। देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, और ये 11वां बैठा होगा। अब आगे क्या कह रहे हैं? आगे कह रहे हैं बी बाएं छोर से, बी बाएं छोर से, बाएं साइड ये बाएं छोर से 19वें पर है, यानी कि ये स्थान 19वां है, इसमें भी ये स्थान 19वां है, और सी दाएं छोर से 24वें पर है, इस ओर से सी इस ओर से 24वें नंबर पर है। इसमें भी सी इस ओर से कौन से नंबर पर है? 24वें नंबर पर है। इस पंक्ति में कुल कितने लोग बैठे होंगे?
कुल कितने लोग बचे हैं। अब इसमें तो गिनना है, आपको करना ही कुछ नहीं है, गिन लीजिए कितने हैं, क्योंकि देखिए यहाँ तक 19 है, 19 के बाद 5 ये रहे, 19 और 5 24, देखिए यहाँ तक 19 बी तक, प्लस में 5, प्लस में अगर ए को गिनूं और उसके बाद 10 लोग बीच में बैठे हैं, और सी इधर से कौन से नंबर पे है, तो 24वें नंबर पर। ये टोटल व्यक्ति इसमें आ गए कितने, 19 और 5 24, 24 और 1 25, 25 और 10 35 और 24 गिनूंगा तो इसमें तो अधिकतम कितने आ गए, 59। ये आंसर हमारा हो सकता है। फिर मैं न्यूनतम की बात करूं, न्यूनतम कितने हो सकते हैं, अब ध्यान से देखिए। अब मैं एक स्थान, हमें ये पता होना चाहिए, हमें अगर कुल बच्चे पंक्ति में ज्ञात करने हैं तो एक स्थान, कम से कम एक स्थान हमें दाईं और बाईं और दोनों से पता होना चाहिए। तो हम एक स्थान पता कर सकते हैं कैसे, ये देखिए ये इस ओर से 24वां है, सॉरी इस ओर से 24वां है, ये स्थान इस ओर से 19वां है। या तो मैं इसको इधर से काउंट कर लूं क्योंकि बाईं ओर से दिया हुआ है, या फिर सी को मैं बाईं ओर से ज्ञात कर लूं क्योंकि ये दाईं ओर से दिया हुआ है। तो मैं सी को ज्ञात कर लेता हूं पहले। देखिए ये इस ओर से तो 24वां है, इस ओर से कौन सा होगा, ये 19वां है, तो 19वें से पहले 18वां 17वां 16वां 15वां और ये 14वां हो जाएगा। यानी कि इस ओर से अगर बात करूं तो सी कौन से नंबर पे हो जाएगा, 24वें नंबर पर, और इस ओर से है, सॉरी इस ओर से बाईं ओर से 14वें नंबर पर है और दाईं ओर से 24वें नंबर पर है। तो कुल अब व्यक्ति निकालने हैं, देखिए इसके इस ओर 13 बैठे हैं, बाईं ओर 13 बैठे हैं, दाईं ओर 24वें पे है तो दाईं ओर 23 बैठे हैं और खुद एक हो गया। टोटल कितने हो गए, 13 1 14, 14 और 23, टोटल व्यक्ति यहाँ कितने आ जाएंगे, 37। अब देखो ये कंडीशन जो बनेगी ये न्यूनतम की बनेगी, ये बनेगी अधिकतम की। अब उसने ये तो पूछा ही नहीं न्यूनतम या अधिकतम, तो अब हम कैसे डिसाइड करेंगे, तो अब हमें वो ऑप्शन में देगा, या तो ऑप्शन दे देगा इस प्रकार के कि इन दोनों में से एक ही ऑप्शन में होगा। जैसे अब मैं आपको ऑप्शन के जरिए समझाता हूँ थोड़ा। हमारा आंसर आया 59 और 37। देखिए हमारा आंसर आया या तो 59 या 37। अब देखिए बाई ऑप्शन करना होगा। देखिए मान लीजिए एक में इसने दे दिया 57, बी में दे दिया 59, यहाँ लिख देता हूं मैं, बी में लिख दिया 59, सी में लिख दिया 60 और डी में लिख दिया 61। ये वाली कंडीशन हो सकती है। एक में दे देगा 40, बी में दे देगा 35, सी में दे देगा 37 और डी में दे देगा 38। ये वाली कंडीशन भी हो सकती है। एक कंडीशन और भी हो सकती है कि वो दे दे पहले में 59 दे दे, बी में 37 दे दे, सी में दे दे कोई नहीं और डी में दे दे या तो ए या बी। ये वाली कंडीशन होगी तो बाई ऑप्शन जाना पड़ेगा। देखिए हमारा आंसर क्या है 59 और 37। देखिए इसके अंदर सिर्फ और सिर्फ आंसर क्या है हमारा, या तो 59 आना चाहिए या 37 आना चाहिए। अधिकतम पूछेगा तो 59, न्यूनतम पूछेगा तो 37। लेकिन अब इसने ऑप्शन में सिर्फ 59 पूछा है, 59 ही दिया है, यानी कि वो पूछना क्या चाहता है, बाई ऑप्शन बता रहा है कि वो अधिकतम पूछना चाहता है, तो आंसर क्या हो जाएगा 59। अब दूसरे में चलूं तो दूसरे में 59 ऑप्शन में नहीं है, हमारा आंसर 59 भी आया था, हमारा आंसर 37 भी आया था। लेकिन अब वो क्या पूछना चाह रहा है, अब देखिए बाई ऑप्शन में जाएंगे तो सिर्फ और सिर्फ 37 है और बाई ऑप्शन वो पूछना चाह रहा है न्यूनतम। अब इस वाले कंडीशन में लेते हैं, अब 59 भी आ गया तो 37 भी आ गया, दोनों आ गए। तो अब एक क्वेश्चन आंसर जो है ना उसको वो एक ऑप्शन ऐसा देना पड़ेगा जिसमें दोनों हो। ये नहीं हो सकता कि दोनों इकट्ठा आ जाए और ये ऑप्शन आए ना, ए और बी दोनों, तो ये ऑप्शन उसको देना ही पड़ेगा और ये हमारा आंसर हो जाएगा। अब मैं थोड़ा सा और डिटेल में बात करूं और इस थोड़ी सी क्वेश्चन की लैंग्वेज बदल कर वो किस प्रकार पूछ सकता है। ये तो बाई ऑप्शन हमने किया है, अब थोड़ी सी इसकी लैंग्वेज बदल दे तो क्या होगा। थोड़ा सा मैं पिछले वाला डायग्राम में दोबारा बना के बताता हूं आपको, देखिए ध्यान से। हमने दोस्तों दो कंडीशन बनाई थी, अधिकतम और न्यूनतम। तो इसमें हमने एक तो अधिकतम और एक न्यूनतम बनाई थी। ये बायां साइड है, ये दायां है, ये न्यूनतम में, ये बायां और ये दायां। हमने बी को यहां बिठाया था, ए को यहां बिठाया था, सी को यहां बिठाया था। ये इस ओर से जो था, जो भी स्थान था, अब इसको देखिए, ये जो यहां बी था, यहां ए था, इस कंडीशन में सी इधर था,
तो इसमें तो हमारा क्या आया 59 आया था और इसमें आया था हमारा 37। कुछ इस प्रकार की कंडीशन थी कि अधिकतम में हमारा 59 आया था और न्यूनतम में 37 आया था। और कंडीशन यही थी कि सी यहाँ बैठा था, बी यहाँ बैठा था, ए यहाँ बैठा था, इसमें बी यहाँ बैठा था, ए यहाँ बैठा था, सी यहाँ बैठा था। अब देखिए वो अगर आपको अधिकतम पूछना चाहेगा तो वो क्या दे सकता है। अब अगर आज इतना क्वेश्चन सेम आ गया, पूछेगा इस पंक्ति में कुल कितने लोग बैठे हैं, आगे एक लाइन जोड़ देगा, यदि सी ए के दाईं ओर बैठा है, अब ए की जगह वो बी भी दे सकता है क्योंकि बी के भी दाईं ओर है इस कंडीशन में। तो वो ये लिख देगा यदि सी ए या बी के दाईं ओर बैठा है, या तो ए दे देगा या ए की जगह वो बी दे देगा। दोनों ही कंडीशन में हमारा आंसर क्या आएगा, क्योंकि इस कंडीशन में देखिए, इसमें देखिए सी किस ओर बैठा है, दोनों के बाईं ओर बैठा है, तो न्यूनतम की कंडीशन में तो बाईं ओर बैठाना पड़ेगा हमें। लेकिन अब जो अधिकतम वाली में दाईं ओर ही बैठ रहा है और वो पूछ क्या रहा है, यदि सी बी के दाईं ओर बैठा है तो कितने होंगे, तो 59 ही होंगे। फिर चाहे ऑप्शन 37 भी आ जाए, फिर चाहे ऑप्शन ऐसे आ जाए, पहला 59, दूसरा 37 और तीसरा ऑप्शन दे दिया उसने कोई नहीं जो मैंने दिया था आपको, चौथा दे दिया कि ए और बी दोनों। अब क्या आएगा, ए और बी इसमें किसी कंडीशन में नहीं आ सकता, ये ए बी सी और डी। अब ए और बी किसी कंडीशन में नहीं आ सकता, लेकिन क्योंकि इसने एक कंडीशन जोड़ दी कि यदि सी बी के दाईं ओर बैठा है, इसमें तो सी व बी के किस ओर बैठा है, बाईं ओर बैठा है, लेकिन इस पंक्ति में कब कहाँ बैठा है, उसके दाईं ओर बैठा है। यानी कि अब सही क्या होगा, अब सिर्फ और सिर्फ 59 सही होगा, यानी कि हमारा आंसर इस बार कौन सा होगा 59। अब चाहे वो चाहे 37 भी ऑप्शन में दे दे, लेकिन वो गलत माना जाएगा। अब दूसरी कंडीशन क्या दे सकता है, ये कंडीशन और दे देगा, ये थोड़ी सी लाइन ये वाली चेंज करेगा, ये वाली क्या करेगा, अब ये दे देगा यदि सी, यहां बी दे सकता है या ए भी दे सकता है, यहां इसने दे दिया ए, मान लो सी ए के बाईं ओर बैठा है। अब बताइए सी ए के बाईं ओर, इसमें तो दाईं ओर बैठा है, अब कंडीशन क्या बनेगी, अब ये वाली कंडीशन बनानी पड़ेगी क्योंकि उसने लास्ट में दे दिया कि इस पंक्ति में कुल कितने लोग बैठे हैं, यदि सी ए के बाईं ओर बैठा है, यानी कि सी को बाईं ओर ही बिठाना पड़ेगा, यानी कि ये वाली कंडीशन ही बनेगी। अब चाहे ऑप्शन में न्यूनतम और अधिकतम, अब वो क्या पूछना चाहता है, अब वो पूछना चाहता है न्यूनतम। पिछला क्वेश्चन में क्या पूछना चाह रहा था, अधिकतम, अब उसने इस लाइन से बता दिया कि वो न्यूनतम पूछना चाह रहा है। अब चाहे ऑप्शन दोनों आ जाए, 59 आ जाए, 37 आ जाए, 30 आ जाए, या 59 या 37 दोनों में से एक, तो अब ये वाला ऑप्शन हमारा गलत नहीं हो, गलत होगा, इस वाला सही नहीं होगा। अब हमें क्या होगा, हमें 37 ही करना होगा। क्यों, क्योंकि उसने कंडीशन दे दी कि सी ए के बाईं ओर बैठा है, ये वाली कंडीशन बनाएंगे तो ये तो दाईं ओर हो गया, ये तो गलत हो गया। अब गलत सही, अगर वो गलत हो गया तो सही यही है, और इसी में वो बाईं ओर बैठा है, यानी कि अब तो यानी कि उसका पूछने का तरीका कुछ भी हो सकता है, वो या तो बाई ऑप्शन पूछेगा या सीधा लिख के दे देगा इस पंक्ति में अधिकतम कितने लोग बैठे हैं, इस पंक्ति में न्यूनतम कितने लोग बैठे हैं। उस कंडीशन में तो आप कर ही लोगे न्यूनतम और अधिकतम, लेकिन जब वो बाई ऑप्शन दे देगा वो भी मैंने बता दिया, या फिर वो लिख के एक कंडीशन और जोड़ देगा साथ में, तो भी मैंने बता दिया। तो ये सारी डिटेल इसकी होगी न्यूनतम और अधिकतम। अब हम अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो दोस्तों अब हम अगला क्वेश्चन करते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, एक कक्षा में कुल 60 बच्चे हैं, लड़कों की संख्या लड़कियों से दुगनी है। इस कक्षा में 13 लड़के सीता के पहले हैं जो कि ऊपर से 19वीं है, सीता के बाद कितनी लड़कियां हैं, ये क्वेश्चन पूछा है। यानी कुल बच्चे 60 है और लड़कियों की संख्या लड़कों की संख्या लड़कियों से दुगनी है, यानी कि लड़कों और लड़कियों का अनुपात की बात करूं तो लड़कियों से दुगनी है, कौन किसकी, लड़कों की संख्या, यानी कि 2:1 में बटे हुए हैं, लड़के 2 है तो लड़कियां 1 ही है, टोटल है 60। तो इनको अगर मैं 2:1 में बांटूंगा, यानी कि टोटल वैल्यू 3 की वैल्यू 60 के बराबर है, तो 1 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 3 की वैल्यू यदि 60 के बराबर है तो 1 की वैल्यू आ जाएगी 60/3 करूंगा तो 1 की वैल्यू 20 के बराबर आ जाएगी। 1 की वैल्यू 20 के बराबर आ जाएगी, यानी कि लड़कियां 1 है, 1 की वैल्यू 20, तो 20 तो लड़कियां होगी
लड़के 2 यानी कि एक की वैल्यू 20 तो 2 की वैल्यू 20 दूनी 40 यानी कि 40 लड़के हो गए और 20 लड़कियां। अब देखिए अनुपात 2:1 हो गया और 20 और 40 60, कुल बच्चे भी 60 हो गए, तो ये हमारा अनुपात भी सही बट गया है। अब आगे कह रहे हैं कि इस कक्षा में 13 लड़के सीता से पहले हैं जो कि ऊपर से 19 में, इनको रैंक दी गई है यानी कि ऊपर से नीचे इस प्रकार रैंक दी गई है, ये ऊपर है ये नीचे। कह रहा है कि इस कक्षा में 13 लड़के सीता से पहले हैं, पहले यानी कि ऊपर आएंगे, जो कि ऊपर से 19वीं है, ऊपर से 19वीं है। यहां से अगर मैं काउंट करूंगा तो सीता इस ओर से 19वीं है, मान लीजिए यहां सीता बैठी है और इससे ऊपर 13 लड़के हैं। अगर 13 लड़के हैं तो टोटल 19 है, तो लड़कियां कितनी है? टोटल सीता सहित लड़कियां कितनी हो जाएगी? 6। 19 माइनस 13 कर दूंगा, 19 में से 13 लड़कियां तो बाकी 6 लड़कियां बच गई। अब आगे कह रहा है कि जो कि ऊपर से 19 में है तो सीता के बाद कितनी लड़कियां हैं? अब टोटल लड़कियां कितनी है? टोटल लड़कियां 20 है, जिसमें से 6 19 तक आ गई, तो उसके बाद कितनी लड़कियां बची? तो 20 सारी थी और 20 में से 6 ऊपर आ गई, तो इससे नीचे कितनी बचेगी? 14। अब इसे मुझे तो सीता के बाद कितनी लड़कियां हैं? 14। अब अगर क्वेश्चन ये होता, मान लीजिए ये तो हमारा आंसर इस क्वेश्चन का आ गया। अब क्वेश्चन ऐसे भी पूछ सकता था सीता के बाद कितने लड़के हैं, तो क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना है। सीता के बाद कितने लड़के हैं ये अगर पूछ लिया होता तो हम लड़के घटा देते। देखिए 13 तो लड़के यहाँ तक है, 19 तक कितने लड़के? 13 लड़के हैं, उससे ऊपर तो बाकी जो बचेंगे यानी कि 40 में से 13 तो ऊपर है, तो बाकी बचे लड़के कितने होंगे? कहाँ होंगे? इससे नीचे होंगे, यानी कि 40 में से अगर मैं 13 घटा दूंगा तो लड़के कितने आ जाएंगे? लेकिन इस क्वेश्चन में पूछा गया है सीता के बाद कितनी लड़कियां हैं, तो लड़कियां आएंगी 14। तो दोस्तों ये भी क्वेश्चन हमने आसानी से कर लिया है। तो दोस्तों लगभग हमने ये टॉपिक कर लिया है। इस टॉपिक में बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन मैंने आप लोगों को करवा दिए हैं, अच्छे से अच्छे लेवल के क्वेश्चन भी मैंने करवा दिए हैं। अब उम्मीद करता हूँ आपको समझ आया होगा, आपने अच्छे से समझा होगा और इसका फायदा भी आप उठा रहे होंगे। तो दोस्तों मैं अब आपको कुछ क्वेश्चन, आसान से क्वेश्चन देता हूँ जो आप खुद करना और हमारे कमेंट बॉक्स में भी उनका आंसर लिखना है आपको। तो दोस्तों मैं पहला क्वेश्चन आपको लिखने जा रहा हूँ। तो दोस्तों ये क्वेश्चन हमने होमवर्क के लिए दिया है, तो क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। हमने कह रहा कि एक पंक्ति में ए दोनों छोर से 35वां है तो पंक्ति में कुल व्यक्ति कितने हैं? पहला क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन कह रहा है कि एक पंक्ति में ए बाएं छोर से 26वां और बी दाएं छोर से 17वां है, इनके मध्य में 4 व्यक्ति हैं, तो पंक्ति में न्यूनतम तथा अधिकतम बच्चों की संख्या ज्ञात करें। तो दोस्तों हमने ये दोनों ही क्वेश्चन इससे पहले कर लिए हैं ऐसे क्वेश्चन, तो उम्मीद करता हूँ आपको समझ आया होगा। आप इनको करिए और कमेंट बॉक्स में हमें आंसर भी दीजिए। तो धन्यवाद।